बच्चों आज आपके सामने हम यूपी पुलिस की परीक्षा में आने वाले जो पुराने एग्जाम्स में सवाल आए हैं, परीक्षा में आए हैं, तो यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पूछे हैं एग्जाम्स में, उनको आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। उनको कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ जब हम रिवाइज करते हैं तो हो सकता है ये एक्यूरेट क्वेश्चन तो जो पिछली बार एग्जाम में आया था वो नहीं आए, लेकिन जो एक्सप्लेन किया गया उसके साथ वो आपको आने वाले समय में पेपर में दिखाई दे जाए। तो आज यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को, आपको एग्जाम करते वक्त ये बातें जरूर ध्यान रखनी है। कौन से अभ्यर्थियों के बारे में पूछा है? पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कितना दौड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बीच में ब्लैंक कर दिया है, तो कितना उनको दौड़ना है? 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, 3.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। अब आप देखें ये 25 मिनट्स दो जगह आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार 25 मिनट्स तो याद रह गया, बाकी का हम भूल जाते हैं, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सरकार ने दौड़ने की क्षमता की कैटेगरी बना रखी है वो 4.8 इन 25 मिनट्स। ठीक, अब कई बार सवाल उठता है हमारे सामने आते हैं जी लड़कियों का तो बहुत कम है दौड़ना, लड़कियों का है ना। यदि आपसे पुरुष अभ्यर्थी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार आपसे वो पूछ ले कि लड़कियों की कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप लोग बताएं कि लड़कियों की कैपेसिटी कितनी होती है भागने की? 14 मिनट में। कितना? देखिए यहाँ पर जैसे 25 मिनट में लड़के लोगों को भागना है, लड़कियों को भागना है 14 मिनट में। और उन्हें भागना कितना है? जैसे आप लोगों को यहाँ पर है 4.8, तो लड़कियों को भागना है 2.4। कितना अच्छा है, कितना कर लेंगे हम? आधा। 4 का कितना बना देंगे? 2, और 8 का कितना कर देंगे? 4। यहाँ 25 मिनट है, यहाँ 14 मिनट। तो आप ध्यान रखें कि लड़कियों की, क्योंकि लड़के लोगों को अपने से ज्यादा वैसे लड़कियों का ध्यान रहता है कि लड़कियों की रेस बहुत कम है, मैम लड़कियों की तो बहुत कम है, लड़कियों की तो बहुत आसान है। भाई लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर, लड़कियों का बॉडी स्टेमिना कैपेसिटी जैसी होती है, सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो दौड़ने की कैपेसिटी है उसको यहाँ पर कम कर रखा है। तो हमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी ध्यान रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से, तो पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं, है ना? और मुजफ्फरनगर आप किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे। मुजफ्फरनगर में आप जाओ तो आपको क्या मिलेगा? गुड़ खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? गुड़ खाने को मिलेगा। तो मुजफ्फरनगर यहाँ पर नहीं लगाना, हमें क्या आंसर देना है यहाँ पर? मुरादाबाद। क्या आंसर देना है? मुरादाबाद। मुरादाबाद जहां पर आपकी हो सकता है ट्रेनिंग भी हो वहां पर आपको, तो मुरादाबाद आपको क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने आएगा, और क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जाता है। अब कौन सी जगह आ रही है ये? फिरोजाबाद। अब वैसे जनरली फिरोजाबाद में बहुत सारी चीजें उत्पादित होती होंगी, लेकिन यहाँ पर जो हम 4 ऑप्शंस देखते हैं, हमें आंसर इसमें से देना है। चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियां, पीतल के ताले, और या जरदारी कढ़ाई, जरदोजी की कढ़ाई। तो ध्यान रखें कि आंसर जाएगा यहाँ पर ग्लास बैंगल्स, अर्थात कांच की चूड़ियां। हो सकता है आपके पास वहां पर कांच की चूड़ियों की जगह कांच का सामान लिखा आ जाए, तो भी आप एक ही बात याद रखें, कांच का सामान या कांच की चूड़ियों के ले जाना जाता है कौन सा? तो आप याद रखेंगे फिरोजाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस के चिन्ह, उत्तर प्रदेश की वर्दी जब बच्चों आप लोगों को मिलेगी तो पुलिस के चिन्ह में कौन से जीव का चित्र मिलता है? तो आंसर किया जा रहा है हमारे यहाँ पर मछली। क्या किया जाता है? मछली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखें, लोकसभा पूछ रहा है, लोकसभा में सीटों का योगदान कितना आएगा? 80, जो कि क्या होगा? सर्वाधिक। हो सकता है इस बार आपको सवाल वो ऐसे बना के दे दे कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों का योगदान किस राज्य का है, तो आंसर लगा देंगे उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सीटों का सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। अब यहाँ इन्होंने पिछली बार सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान देता है? तो 80। अब बच्चों जब सीटों की बात याद आती है
तो आपको ये 4-5 बातें याद रख के जानी है। लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में एंड राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश का योगदान यदि आपसे राज्यसभा में पूछा जाएगा तो आप 31 बता के आएंगे। लोकसभा में है तो यहां लिखा है 80। लोकसभा में कितना योगदान है यूपी का? 80। राज्यसभा में 80। और ये इन दोनों के साथ ही याद रखेंगे सर्वाधिक। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश राज्य का है और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश राज्य का है। एंड विधानसभा में जो यूपी की विधानसभा है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें सीटें कितनी है? तो आंसर देंगे आप 403। कितनी सीटें देनी है आपको? 403। 403 का मतलब है जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनमें किसी भी राज्य की इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाली कौन सा राज्य है? तो आंसर होता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हैं? तो आंसर देके आएंगे 100। 100 का मतलब है 99 यहाँ पर निर्वाचित होते हैं और 1/6 गवर्नर यहाँ पर विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन के भेजता है। तो ये आपको ये सारी सीटें याद रख करके जानी है। एग्जाम में पूछा हुआ भी है, लोकसभा में सीटों का योगदान उत्तर प्रदेश का कितना है? 80 हो सकता है इस बार राज्यसभा की सीटें पूछ ले, विधानसभा की सीटें पूछ ले या विधान परिषद की सीटें पूछ ले, तो आपको ये सारी सीटें याद रख के जानी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में ये नेक्स्ट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, माघ मेला के दिन शुरू होता है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। अब देखिए जो लोग थोड़ा बहुत भी भगवान, धर्म, देवी देवताओं को मानते हैं तो उन्हें संक्रांति है, ये पंचमी, ये शिवरात्रि सबका पता होगा कि कौन से महीने में होती है। अब जैसा हमारे यहाँ पर सामने नाम लिखे हुए हैं तो ये हिंदी का नाम लिखा हुआ है और ये कौन सा है? माघ मेला। तो आंसर जाएगा मकर संक्रांति, जो सामान्यतः जनवरी के महीने में मनाई जाती है। तो माघ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब होता है? तो मकर संक्रांति में होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और उसके साथ में कौन सा रंग होता है? ये देखिए लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, या कौन सा रंग पाया जाता है यहाँ पर? तो उसके बाद आप साथ में रखेंगे कौन सा रंग होता है? नीला। कौन सा रंग होता है? नीला। इसके बाद नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? देखिए याद रखें कौन सी यूनिवर्सिटी पूछ रखी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। वैसे भी आपने लखनऊ यदि गए हो तो लखनऊ में अंबेडकर पार्क भी देखा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 जगह आपके सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप चले जाए संगम नगरी, त्रिवेणी नगरी, प्रयागराज, गंगा नदी, अर्थात प्रयागराज में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा प्रयागराज। नेक्स्ट, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड किस वर्ष एग्जिस्टेंस में आया या अस्तित्व में आया? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश से निकाल करके एक नया राज्य बनाया गया था। जब मैंने अपनी पहली वाली वीडियो बना रखी है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाग, भौगोलिक स्ट्रक्चर या भौगोलिक सिस्टम, तो उसमें मैंने पहले दिन ही बताया था कि उत्तर प्रदेश से एक जिला अलग निकाल करके बना दिया गया था और उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन सी तारीख को? 9 जनवरी सन 2000। 9 जनवरी सन, सॉरी जनवरी नहीं, नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। विद डेट याद रखेंगे, भले ही उन्होंने ईयर पूछा, हो सकता है इस बार विद डेट देके पूछ दे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले जिले हैं, 13 जिले थे जिन्हें काट करके एक नया स्टेट बना दिया, नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? आप याद रखेंगे, उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 9 नवंबर सन 2000। इसके बाद नेक्स्ट, बरसाना होली।
बरसाना होली के साथ खेली जाती है। टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे, बताओ किसके साथ, है ना? डंडे पड़ते हैं बहुत ज्यादा, वहां जाओ होली पे बरसाना होली खेलने चले ना जाना, डंडे पड़ेंगे वहां पर। फिर बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? डंडों के साथ खेली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चलें आगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, कौन सा मेला? कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन से, सिख से, ईसाई से, बौद्ध से? ध्यान रखिए जैन से। किससे? जैन से। कंपिल नामक स्थान है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है और ये स्पेशली रिलेटेड टू किससे? जैन से। तो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। इसके बाद आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है? बच्चों ध्यान रखें, सवाल को पढ़ते वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना है किसी सवाल में नहीं है शब्द तो नहीं दे रखा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आधा अधूरा सवाल पढ़ते हैं और आंसर शुरू में लगा देते हैं और ये तो हमें आता है। नहीं नहीं, पूरा पढ़ना है आपको क्वेश्चन को ठीक से, क्योंकि बहुत आसान सवाल होते हैं और गलत हो जाते हैं। सवाल है बहुत आसान है, लेकिन यदि आप इसे आधा अधूरा यहाँ तक पढ़ दो तो आपका सवाल ढेर कट जाएगा, ये खराब हो जाएगा बिल्कुल यहीं से। तो आपको इसमें याद रखना है कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए, जब आप देखिए फिजिकल टेस्ट देंगे तो आंसर होगा यस, फिजिकल टेस्ट भी दिया जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल देखी जाती है। एज एलिजिबिलिटी, आयु पात्रता, आपकी एज कितनी है, आप 22 से ज्यादा की तो नहीं है, आप 25 से ज्यादा की तो नहीं है, आप नॉट लेस देन 18 तो नहीं है, ये सब चीजें आपकी देखी जाती हैं। लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता, लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता। यदि आपको हिंदी बोलनी नहीं आती, यदि आपको हिंदी समझ या इंग्लिश समझनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो ऐसा कोई टेस्ट आपका नहीं होता। आपकी एज का टेस्ट भी होता है, आपकी एज कितनी है वो भी परीक्षण आपका होगा। शैक्षिक योग्यता आपकी परखी जाएंगी कि आप 12th पास हैं भी या नहीं हैं, और आपका फिजिकल टेस्ट अर्थात आप इतना दौड़ पाते हैं या नहीं दौड़ पाते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर आप आंसर लगा कर आएंगे भाषा परीक्षण। इसको अब आगे देखें नेक्स्ट। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? पहली महिला मुख्यमंत्री 1963। देखिए ध्यान रखें, ये तो हमें सबको पता है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अब इनका नाम पूछ लेगा, नाम क्या है जो महिला पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी? तो नाम होता है सुचेता कृपलानी। पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी किस राज्य में? उन्होंने राज्य पूछा तो आंसर लगा दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन वो पूछ लेंगी कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो आंसर देंगे सुचेता कृपलानी। सुचेता की कृपा हो गई भाई, मुख्यमंत्री बन गई महिला। ठीक है, याद रखें। ऐसा ही सवाल आपकी सरोजनी नायडू को लेकर के आता है। यदि सरोजनी नायडू के बारे में पूछा जाता है कि पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी या गवर्नर कौन बनी, तो आप लगा के आ जाएंगे सरोजनी नायडू। ध्यान रखें, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सरोजनी मुख्यमंत्री थी या सरोजनी राज्यपाल थी, तो ध्यान रखें सरोजनी क्या थी? राज्यपाल थी पहली। और देश में पहली बार कोई महिला राज्यपाल बनाएगी तो भी वो उत्तर प्रदेश राज्य ही था, एंड मुख्यमंत्री बनाएगी तो भी वो उत्तर प्रदेश राज्य ही था। सुचेता एज ए सीएम एंड सरोजनी एज ए गवर्नर। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में वो आपसे सवाल देंगे पूछने की उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी अब तक? जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। देखो ध्यान रखो बच्चों, 2 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी। नहीं चल रहा, दो महिला मुख्यमंत्री बनी अब तक। एक नाम अभी आपके सामने आया सुचेता कृपलानी, और दूसरा नाम आपके सामने आएगा, उनको तो आप सब जानते हैं, सुश्री मायावती। और एक बहुत अच्छा सवाल मायावती यहां पर देती हैं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक यूपी में मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार यूपी में मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके पास है? तो भी आप आंसर लगा के आएंगे मुख्यमंत्री मायावती, सुश्री मायावती। 4 टाइम। कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? 4 बार। सबसे ज्यादा बार कौन बनी? मायावती
सुश्री मायावती मुख्यमंत्री बनी। और कितनी महिलाएं अब तक यूपी में मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो 2 महिलाएं यूपी में मुख्यमंत्री बन चुकी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? आंसर होगा सारस। क्या नाम है? आंसर होगा सारस। अब बच्चों बताएं सारस का, हाँ ठीक है इसमें इतना ही रखें, दूसरा सवाल मुझे याद आ रहा था। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मैंने जब पहला लेक्चर आपका लिया इसमें यूपी वाले में, तो उसमें मैंने ये बातें आपको बता रखी है कि यूपी के जो नाम थे वो कब कब क्या थे। जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो यूपी के नामों में हम शुरुआत करते हैं 1836 से, और 1836 में यूपी को पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद उसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी अवध आगरा प्रांत। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 1902 में नाम हो गया था इसका संयुक्त अवध और आगरा प्रांत। और लास्ट 1935 में इसका नाम बदल करके हो गया संयुक्त प्रांत। 37 चुनाव हुए थे 1935 में पहले, तो 37 में नाम हो गया था संयुक्त प्रांत। अब देखिए 37 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक नाम क्या रहा? संयुक्त प्रांत। तो यहाँ 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो भाई हम आंसर देंगे यहाँ पर संयुक्त प्रांत। अब ध्यान रखें 24 जनवरी, कौन सी डेट? 24 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो आप आंसर देके आएंगे 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। सो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। यूपी दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। अब यदि यहाँ ये पूछ लिया 1937 से 50 तक क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। और 37 से पहले क्या नाम था? संयुक्त अवध आगरा प्रांत। उससे पहले क्या नाम था? 77 के दौर में उत्तर पश्चिम अवध आगरा प्रांत। और 1836 में इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये इसने सारे सवाल है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ये हमने रिवाइज किया क्योंकि पुराना सवाल है। और वर्तमान का जो नाम उत्तर प्रदेश है ये कब से एग्जिस्टेंस में है? तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? बताओ, कैलाश मेला है तो कौन से भगवान को समर्पित है? एक तो ये सवाल बना देता है कि कैलाश मेला कौन से भगवान को समर्पित होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वो नगर कौन सा है? कानपुर। आगरा है? कानपुर। किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसके बाद इसका आंसर किस उत्तर से आगरा लगा देंगे उसका आंसर। उसका आंसर क्या है? आगरा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? बच्चों, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सब जानते हैं कौन सा? इलाहाबाद। यदि आपको इलाहाबाद ना मिले तो आपको लिखा मिलेगा वहां पर कौन सा? प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज एक ही बात है। जब से नाम बदला है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जी इलाहाबाद नहीं प्रयागराज है। यदि ऑप्शन में आपको इलाहाबाद मिला है तो आप इलाहाबाद ही आंसर लगा के आएंगे। फिर आप कहीं से अपने आप बराबर में गोला भर के और प्रयागराज मत लिख देना, सारा मामला सिस्टम गड़बड़ आ जाएगा। इलाहाबाद फिर इलाहाबाद ही चले जाएंगे। तो इलाहाबाद या प्रयागराज एक ही बात है सबसे ज्यादा। अब बच्चों इस बार सबसे ज्यादा पूछ ली, और यदि पूछ ले कि यूपी में सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? न्यूनतम जनसंख्या ज्यादा पूछ रहा है तो इलाहाबाद हमने बता दिया, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा है तो हम कहां बताएंगे? महोबा। यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। जनसंख्या से तोबा, ऐसे याद रखो आप, महोबा जनसंख्या से तोबा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा। आप बताएं जल्दी से मुझे लिख करके कि महोबा कौन से राज्य से सीमा लगाता है? महोबा कौन से राज्य से सीमा लगाता है? बिहार से, छत्तीसगढ़ से,
या झारखंड से या राजस्थान से? चलो ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, मैरीगोल्ड, चमेली और या फिर पलाश? ध्यान रखें, फरवरी का महीना है, गुलाब मत लगा देना, कभी गुलाब लगा के आ जाओ एग्जाम में आ जाएगा पलाश। ठीक है, पलाश क्या लगा के आएंगे यहाँ पर? पलाश। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ना जरूर टिक कर लिया करें कि आखिर पूछ क्या रहा है। और तो स्क्रीन ही चली गई। क्वेश्चन ही लास्ट हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ है अभी। पलाश तक। ठीक, यूपी का सबसे राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आंसर रखेंगे पलाश। ठीक, आज के लिए 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट सीरीज हम कल कर देंगे और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी गई हैं, तो आप पुराने क्वेश्चन को रट के नहीं छोड़ना है। जो साथ में एक्सप्लेन किया गया है उन एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मान लिया कहा कि यूपी में लोकसभा से कितनी सीटें जाती हैं, भाई क्वेश्चन ने 80 कह के छोड़ दिया, लेकिन साथ में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, वो भी आपको साथ लेके चलना है। जैसे क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया उन्होंने कि भाई पहली मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी, तो उत्तर प्रदेश में। कौन बनी ये एक्सप्लेन किया गया, साथ में सरोजिनी नायडू को एक्सप्लेन किया गया, और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके पास आया है वो किया गया, मायावती मुख्यमंत्री कितनी बार बनी है, तो उनसे भी सवाल आपके साथ में हो सकते हैं। तो पुराने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़ने में जो बात है वो अलग ही होती है और एक्सप्लेनेशन से सवाल नेक्स्ट एग्जाम में मिल जाते हैं आपको। धन्यवाद, कल को फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे।